रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन या अलीमु या अलीमु या अलीम। जी, सूरह रात शुरू करनी है। जी, इंशाअल्लाह ताला इस सूरत के अंदर जो सूरह रात जो लफ्ज़ है और ये रात क्या है, इंशाअल्लाह इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। सूरह रात पीछे आपकी कितनी सूरतें हो गई हैं? सूरह यूनुस, सूरह हूद और सूरह यूसुफ, और फिर उसके बाद है अब आपकी सूरह रात। ठीक है ना, चौथी सूरत आपकी है। तीनों सूरतों का टेस्ट का क्या तरतीब चल रही है? सूरह हूद के हो गए, सूरह यूनुस के हो गए पूरे टेस्ट, सूरह हूद के, ठीक है, और उसके बाद सूरह यूसुफ के। जी, 6 रुकू का टेस्ट है, ठीक है, और उसके बाद कितने रुकू रह जाते हैं? 6 रह जाते हैं। फिर अभी आपके 2 टेस्ट बाकी हैं, एक आज है और उसके बाद एक है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा, हुरूफ मुक़त्तात है ये, ठीक है ना। फिर उसके बाद है तिलका, ये आयातुल किताबी, ये आयात है किताब की, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया हुरूफ मुक़त्तात, आपको पता है जब हुरूफ मुक़त्तात कुरान में 29 सूरतों के शुरू में है, और इन सूरतों की खासियत ये होती है कि ये मक्की सूरतें होती हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तिलका, ये आयातुल किताब, ये आयात है, ये कुरान जो है ये आयात है किताब की, ये कुरान की आयात है। वाव का मतलब है और, अल्लज़ी वो जो, मैंने वाव का मतलब और क्यों करवाया है ये बताऊंगी इसके बारे में। वाव और अल्लज़ी वो जो, उनजिला नाजिल किया गया है, इलैका आपकी तरफ, में रब का आपके रब की तरफ से, हक़ु ये हक है, वलाकिन्ना लेकिन अक्सर अन्नासी अक्सर लोग, ला युमिनून इस पर ईमान नहीं लाते। ये कुरान की आयात है और जो नाजिल किया गया है, और जो नाजिल किया गया है आपकी तरफ आपके रब की तरफ से, वो कुरान हो या जो नाजिल की गई हो वही आपकी तरफ से, दोनों ही। ये क्या है? दोनों चीजें। कुरान एक चीज है और जो आपके ऊपर वही नाजिल की गई है ये दूसरी चीज है। मैंने आपको तभी वाव कहा था कि इसका तर्जुमा और किया जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वलाकिन्ना लेकिन अक्सर अन्नासी अक्सर लोग जो मक्का वाले हैं, जिनके ऊपर ये कुरान का, जिनके ऊपर पहले कुरान नाजिल हुआ है, उनमें अक्सर अक्सर लोग ला युमिनून ये ईमान नहीं लाते। अब यहाँ पर इस सूरत के अंदर स्टार्ट से ही कुरान का हक होना, और यहाँ से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, तौहीद का भी बयान आ गया, रिसालत का भी बयान आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों में जो था तिलका आयातुल किताब, वाव अत्फ है, ठीक है। हम यहाँ पर अक्सर लोग इस चीज को नहीं जानते। यहाँ पर जो किताब का जिक्र किया गया है, किताब से मुराद कुरान पाक है, और कुरान पाक और जो आपके पर वही, हम कहते हैं जो वही है वो कुरान ही है, ठीक है। हम मातूफ अलैह और मातूफ को एक ही चीज गिनते, ऐसा ही है। कुरान को भी वही कहते हैं और वही को कुरान कहते हैं, ऐसा ही है। ये दो चीजें हैं, ये एक चीज है, दो चीजें हैं, ठीक है ना। ये दो चीजें हैं, यहाँ पर बता दिया गया किस लिए कि अल्लज़ी उन्ज़िला इलैक, जो आपके ऊपर नाजिल किया गया है, इससे मुराद कुरान नहीं बल्कि वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई है, ठीक है ना। इससे ये बात भी साबित होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान के अलावा दूसरे अहकामात भी नाजिल हुए हैं। वो नाजिल अल्लाह की तरफ से हुए थे, लेकिन कुरान और उस वही में फर्क क्या है? कुरान में अल्फाज भी अल्लाह के होते हैं, और कुरान के अंदर मंशा भी अल्लाह की होती है, और वही के अंदर मंशा तो अल्लाह की होती है लेकिन अल्फाज अल्लाह के नहीं होते। इसी वजह से इसको नमाज में तिलावत नहीं किया जाता। कुरान के माना और अल्फाज दोनों अल्लाह के होते हैं, और
जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अहकामात दिए जाते हैं, जो वही के जरिए माना अल्लाह के होते हैं, लेकिन अल्फाज अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं होते। ठीक है, ये बात सारी समझ आ गई। तो जो अल्लाह की तरफ से अहकामात नाजिल हुए, चाहे वो कुरान की सूरत में हो, चाहे वो अहकामात की सूरत में हो, ये सारे के सारे क्या है, ये हक है, इनमें कोई शको शुबा नहीं है। लेकिन अक्सर लोग गौर व फिक्र ना करने की वजह से कुरान के ऊपर ईमान नहीं लाते। ये सारी बात समझ आ गई। फिर उसके बाद अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की यहाँ से आगे, अल्लाहु अल्लाह, अल्लज़ी वो जात है, रफ़ा समावात, उसने बुलंद किया, रफ़ा यरफ़ऊ बा फतह से है। अल्लाह वो जात है, उसने बुलंद किया अस्समावाती, आसमानों को, बेगैरी आमदिन, बगैर सुतूनों के। तरौनहा, तुम उसको देखते हो, हर आंख को ये नजर आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलंद आसमानों को पैदा किया। आसमान कितने हैं? 7। अल्लाह ही ने ही बताया कि आसमान 7 है, बगैर आमद के, बगैर सुतून के, बगैर किसी पिलर के अल्लाह ने पैदा किया। तुम उसको देखते हो। सुम्मा, फिर इस्तवा, अल्लाह मुस्तवी हुए, अलल अर्शी, अर्श पर। अर्श जो है वो अल्लाह का, आप समझे कि तख्ते शाही है। ठीक है। वसख्खरा, और उसने मुसख्खर कर दिया, शम्सा, सूरज को, वल कमर, और चांद को, कुल्लुन, हर एक, यजरी, चल रहा है, ले अजल मुसम्मा, मुकर्ररा, मुद्दत, ले अजल, मुद्दत, मुसम्मा, मुकर्रर। जी, ले अजल मुसम्मा, ये दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है? ले अजल मुसम्मा, जी, ले अजल मुसम्मा का आपस में ताल्लुक क्या है? जी, तैयबा मोमिना, जी लाइबा, युसरा, जी, हाँ, जी हायका, मोमिना, हाँ जी, जी, हाँ, जी, मुमय्यज तमीज गिनती है? मुमय्यज तमीज तो गिनती होती है। कौन से कानून को देख के आपने बताया मुमय्यज तमीज? हम्म, जी, तो मौसूफ सिर्फ के अराब तो एक जैसे हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या है? मौसूफ सिर्फ भी है, मुजाफ मुजाफ इलैह भी है। आपने क्या बोला कि ये मौसूफ सिर्फ है? मैंने कहा एराब ऐसे क्यों होगा? तो आपने कहा मुजाफ मुजाफ इलैह। फिर क्या कहा? लाम जार, फिर? तो फिर अजल मुसम्मन, मुसम्मा के ऊपर जबर क्यों आ गए जब वो मौसूफ सिर्फ के एराब एक जैसे होते थे? हम्म, जी, हरफ जार की वजह से सिर्फ मौसूफ के एराब बदले, सिर्फ के एराब नहीं बदले, ऐसा ही है ना? ये कानून है ना? ये कानून है कि मौसूफ सिर्फ के ऊपर अगर जार जारी हो जाए तो सिर्फ मौसूफ के एराब बदलते, सिर्फ के नहीं बदलते। यही कानून है। आपको वैसे नाहव पढ़ाई किसने थी पिछले साल? हम्म, जरा बाजी को बुला के लाए कि मौसूफ के एराब बदलते, सिर्फ के एराब नहीं बदलते। बच्चियां बता रही हैं ये बात। जी, यही कानून है ना बेटा मोमिना? मोमिना ने पूरा सर यूं यूं हिलाया। ऐसा ही है ना, ये कानून है। मौसूफ के एराब बदलते, सिर्फ के नहीं बदलते। जी बेटे, हाँ जी, हाँ, क्या एक जैसे होते तो यहाँ एक जैसे क्यों नहीं है? फिर क्या है ये? हाँ जी, किसी को नहीं आ रहा, किसी एक को नहीं आ रहा, मौसूफ सिर्फ नहीं आ रहा है। हैं?
मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि कर दें इसको, है ना? एक मोमिना मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि कर देते हैं ना इसको। हुँ? हाँ जी, आप। जी बेटा, आपका नाम? हाँ? खौला, जी खौला, आप बताइए, क्या चीज़ है? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि कर दें इसको? हुँ? क्यों? खौला, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि क्यों नहीं हो सकते ये? जी, युसरा, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि क्यों नहीं हो सकते ये? मैं सुना था आप लोगों की नाह बड़ी कमाल की है। कमालात नज़र आ रहे हैं। इस साल हिदायतुन नहव कौन पढ़ा रहे हैं? फिर तो कुछ बेहतर हो जाएगी। ना पिछले साल की तो बहुत नहव खराब नज़र आ रही। जी, आप नेक्स्ट, आप कौन बैठी हैं? जी, हाँ? आयशा? जी आयशा, ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि क्यों नहीं हो सकते? हाँ जी, नेक्स्ट। वलीजा? जी, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि क्यों नहीं हो सकते ये? जी, हाइका? हैं? मुसम्मन इस्म मफ़ऊल है, जी, फिर? इस्म मफ़ऊल के पीछे क्या है? हुँ? मुझे ये कल सबकी कॉपी पे हुआ चाहिए। ये क्या था, ये मुझे हर उसूल, करा व ना करो, मैंने रफ वर्क की पूरा पेज चेक करना है कि इस पे आपने क्या कोशिश की है। पूरी नहफ की कॉपी को पूरा खोलना है, उसको पूरा देखना है। ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि बन सकता है, मौसूफ़ सिक्स बन सकता है, जार मजरूर बन सकता है, ये क्या है? ये मुझे पूरा चाहिए। अजल की भी और मुसम्मा की, पूरी। मुझे इसका पूरा चाहिए, क्योंकि आप लोग सिर्फ रैंडम बैठ जाते हैं, मैं बताऊँगी, आप लोगों को असर कोई नहीं पड़ेगा कि मैं बता दूँ कि ये क्या है, और फिर उसके बाद जो है मैं ये ऑनलाइन वालों को बता दूँगी, आप लोगों को नहीं बताऊँगी। अगली क्लास में बताऊँगी। जी, ले अजल मुसम्मा, कुल्लुन हर एक यजरी चल रहा है, ले अजल मुसम्मा मुकर्ररा मुद्दत। युदब्बिरुल अमरा, वो तदबीरें करता है अमरा मामलात की। युफस्सिलुल आयात, तफसील से बयान करता है आयात। लअल्लकुम, ताकि तुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम, अपने रब की मुलाकात पर, तूक़िनून, तुम यकीन कर लो। तूक़िनून के हर्फ असली क्या है? जी युसरा, आपकी सर्फ मैंने सुना था बहुत अच्छी है। जी, तूक़िनून क्या है? फ़िल मुज़ारे है, फिर जमा का सीगा मैंने कहा है इसका, इसके हर्फ असली क्या है? मैंने तो ना ना ये पूछा जमा है, ना ये पूछा मुज़ारे है। मैंने पूछा इसकी हर्फ असली, यही पूछा ना, हर्फ रूट वर्ड्स क्या है इसके? हाँ? वाव क़ाफ या? वाव क़ाफ या, मुझे तो या कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। वाव क़ाफ नून। जी, जी मोमिना। जी बेटा, आपका नाम? हाँ? यमुना अरशद। जी, यमुना। वाव क़ाफ नून। तो क्या था माज़ी का सीगा इसका? वक़ाना? हाँ? माज़ी क्या था ये? इसका माज़ी का सीगा क्या होगा? नहीं, आप बताइए, लाइबा, माज़ी का सीगा क्या था? आपस में डिस्कस नहीं करना। माज़ी क्या था इसका? जी, युमना, इसका माज़ी क्या था? जी, इसका माज़ी क्या था क़ौला? हाँ? बिल्कुल गलत। जी, आयशा, गलत। हाँ? जी? जी, औख़ना, यूक़िनु, अयख़ना, यूक़िनु, ईख़ाना नहीं पढ़ा था? ये पूरी गर्दान नहीं पढ़ी थी? सर्फ़े आख़िरैन पढ़ के नहीं आए?
صرف آخرین کا کل رجسٹر مجھے ایقانا یوقینو ایقانا لا کے دکھانا ہے مجھے. کری تھی گردان یا نہیں کری تھی؟ کری تھی یسرا. صرف بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ، آپ لوگوں کی پوری پتہ چل گیا ہے، پوری مہارت ہے. ایقانا یوقینو ایقانا فہو موقن. یاد ہے یہ لفظ میرے کہنے سے بولنے سے یاد آئے؟ ماضی کو اس کو تین حرفی کیوں کر رہے ہیں؟ باب فعال سے ہے یہ. اللہ اکبر کبیرہ. صیغے بالکل پیچھے نہیں کرے. جی جی ولیجہ بالکل پیچھے صیغے نہیں کرے. کرے تھے؟ لگ تو نہیں رہا، بالکل بھولے بیٹھے ہو. جی وہو الذی، اور وہی ذات ہے، مد الارض، مد یمدو، مد لمبا کرنے کو کہتے ہیں. اور اس نے مد کر کا مطلب ہے پھیلا دیا زمین کو، اور بنا دیے، وجعل، اور بنا دیے، فیہا، اس زمین میں، رواسیہ، بھاری بھاری پہاڑ. رواسیہ کیا ہے؟ ہم باب مفعلہ کس نے کہا ہے؟ باب مفعلہ کیسے کیسے لفظ بول رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، بس جو منہ میں ہے بول دو. جی رواسیہ کیا ہے؟ ماضی. جی سب سے پہلے تو یہ بتائیں رواسیہ اسم ہے کہ فعل؟ ہم جی طیبہ ابھی سنیے گا، ابھی پتہ چلے گا کہ اسم ہے کہ فعل. جی طیبہ اسم ہے کہ فعل؟ فعل. جی آپ مومنہ، آپ اس کو چھوڑیں، وہ اس نے صحیح بتایا غلط آپ بتائیں اپنا. فعل. جی آپ بتائیں یمنا. یمنا آپ سے پوچھ رہی ہوں بچے. فعل. جی لائبہ. فعل. جی آپ بتائیے. کمال ہے اسم. جی فعل. جی آپ زور سے، یہ ان کی آواز نہیں نکلتی، ان کی آواز ہی نہیں ہے. اسم. جی فعل ماضی اسم. جو تین چار اسم والے ہیں وہ تو بالکل ہی کھڑے ہو جائے نا، تو ان کی تو پٹائی ہونے والی لگ رہی ہے نا. اسم ہے، یہ اسم لگ رہا ہے رواسیہ. نہ تنوین ہے نہ الف لام ہے، پھر یہ کیسے اسم لگ رہا ہے؟ ہاں جی ترجمے سے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. ترجمے سے تو میں نے کبھی گرامر سیکھی نہیں نا. آپ یقین کریں آپ لوگ اتنے نیل ہو گئے ہیں، میرے تو سمجھ نہیں آ رہا. یہ جمع منتہل جمع کا وزن ہے، یہ مصابے وہ جو ہے مفاتیحہ اور وہ سارے وزن جو ہے جمع منتہل جمع کا وزن ہے. یہ کون کون سے اس میں تھے؟ مساجدوں کے وزن پر ہے یہ. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اسم کا صیغہ ہے، اور یہ اسم کا جمع منتہل جمع کا وزن ہے مساجدوں کے وزن پر. اور بنا دیے اس زمین میں بھاری بھاری پہاڑ، وہ انہارا، اور نہریں. اور پہلے بھی بات پتا ہے معطوف ہے اور معطوف دونوں سیم ہوتے ہیں. جب انہار نہر معطوف جو ہے وہ اسم ہے تو معطوف علیہ کیا ہوگا؟ نہیں بات بتائیے. فیل اب لگ رہے فیل، ابھی بھی فیل لگ رہے. طیبہ مومنہ یمنا ابھی بھی فیل لگ رہے بیٹے یہ. جی ومن کل الثمرات، واو اور من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل، وجعل، اور بنا دیے، فیہا اس میں، زوجین، جوڑے جوڑے، اسنین، دو دو. جوڑے زیادہ بھی ہوتے ہیں اور دو دو کم سے کم اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. یغش اللیلہ، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو، نہارا، ڈھانپ دیتا ہے لیلہ رات کو، نہارا دن پر. ان بے شک فی ذالک، اس میں، لآیات، البتہ نشانی ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں. وفی الارضی، اور زمین میں، قطع، کچھ ٹکڑے ہیں، متجاورات، جو ملے ہوئے ہیں، وجنات، اور باغات ہیں،
من आनाबिन अंगूर के, वज़रउन और खेतियां हैं, ज़रात से ना ज़रून खेतियां हैं, व नकील और खजूरें, सिनवानुन जिनकी जड़ें मिली हुई हैं, व गैरू सिनवान और जिनकी जड़ें मिली हुई नहीं है, युस्का जिनकी जड़ एक ही होती है और बाज ऐसी है, यानी कि तने दो होते हैं, जड़ एक होती है, बाज एक होते हैं, तना भी एक होता है और जड़ भी। कौन से दरख्त होते हैं? जैसे जामन है, आम है, इनके तने क्या होते हैं? तना एक होता है लेकिन आगे से क्या होता है? तने आगे से बढ़ जाते हैं और जड़ एक ही होती है। और खजूर है, केला है, ये इनके क्या होते हैं? ऊपर से भी एक होते हैं स्टेम और नीचे से भी क्या होती है? एक ही स्टेम होती है। अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें, जायके, रंग और ये सब कर बता दिया। युस्खा इनको पिलाया जाता है, बेमा इन वाहिद एक ही पानी से इनको सैराब, युस्खा उनको सैराब किया जाता है, बेमा इन वाहिद एक ही पानी। व नुफज्जिलु ये क्या है? हरफ असली क्या है? फज्जल का क्या मतलब होता है? जायद। व नुफज्जिलु और हम जायद कर देते हैं, बाज़हा उनमें से बाज को, अला बाजिन बाज पर, फिल उकुल फलों में। फलों में बाज के फल ज्यादा होते हैं, बाज के जायद कर देते हैं बाज पर, यानी उसके दूसरे के कम होते हैं। किसी के फल पर दरख्त ज्यादा, फल ज्यादा आते दरख्त पर, किसी पर कम। इन्ना बेशक फी ज़ालिका इसमें लायातिन अलबत्ता निशानी है, लिकौमिन उस कौम के लिए, याकिलून जो अकल से काम लेते हैं। जी। अब यहाँ पर इसमें इन्होंने एक सवाल जवाब है, आसमान का रंग नीला नजर आता है। आमतौर पर कहा जाता है ये नीला नीला रंग जो हमें नजर आता है आसमान का रंग है, मगर फिलोसोफर कहते हैं ये रंग रोशनी और अंधेरे की आमेजिश से होता है। पानी के अंदर गहरा अंधेरा होता है और ऊपर से रोशनी पड़ती है, तो वो भी कैसा नजर आता है? तो वो नीला नजर आता है, क्योंकि नीचे सितारों की रोशनी और उसके ऊपर अंधेरा है, तो बाहर से रंग नीला महसूस होता है। जैसे गहरे पानी पर रोशनी पड़ती है तो वो नीला नजर आता है। कुरान करीम में चंद आयात ऐसी हैं जिनमें आसमान के देखने का जिक्र है, जैसे इस आयत में तुम देखते हो के अल्फाज है, और दूसरी आयत में वो इलस्समाई कैफ रुफियत के अल्फाज है। तहकीक अव्वल तो इसके मनाफी नहीं है, क्योंकि ऐसा मुमकिन है आसमान का रंग भी नीला हो या कोई दूसरा रंग हो, मगर दरमियानी रोशनी और अंधेरा और रोशनी जब मिलते हैं तो उससे नीला नजर आता है। ठीक है। हो सकता है फिजा के रंग में आसमान का रंग भी शामिल हो, ये भी सारा हो सकता है। जी। और अर्श का जो यहाँ पर जिक्र है, सुम्मा मस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी हुए, जो तख्ते सल्तनियत के मुशाबे है जो अल्लाह का अर्श है। अल्लाह ताला जलवा फरमा की कोई कैफियत कोई नहीं समझ सकता, बस ये एतकाद रखना काफी है कि अल्लाह ताला की शान इलाही के शान जो है वैसा ही अल्लाह ताला मुस्तवी हुए। बैठने का तर्जुमा कभी भी नहीं किया जाता इसीलिए। और यहाँ पर वसख्खरा व शम्स, वसख्खर शम्स वल कमर, जो ये है मुसक्कर करने से क्या मुराद है कि मुसक्कर करने का मतलब काबू में दे दिया, यहाँ पे काबू में देने का मुराद नहीं है, बल्कि जिसका जो काम है उसको उस पे लगा दिया और वो बराबर लगे हुए हैं, हजारों साल से लगे हुए हैं, न रफ्तार में कमी बेशी, न थकते हैं। ये सारा ये है। और जब वक्त मुअय्यन होगा, आखिरी मुद्दत जो कयामत है उनकी, सब उसी की तरफ चल रहे हैं। उस मंजिल पर पहुंचकर ये सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। और अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो कहा है, सूरज और चांद को हर एक अपने हिसाब से ले अजल मुसम्मा एक मुकर्रर मुद्दत तक चल रहे हैं, खास रफ्तार, खास मदार मुकर्रर किया है और वो उसी पर चलते रहते हैं। चांद अपने मदार को एक महीने में अपने ऑर्बिट पर
ایک مہینے میں پورا کرتا ہے جو پورا چکر ہے، اور آفتاب سال بھر میں 365 دن میں پورا کرتا ہے. یہ ساری بات سمجھ آ گئی نا؟ یدبر الامر، اللہ تعالیٰ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. اس کی تدبیر کسی چیز کو نہ پیدا کر سکتی ہے نہ بنا سکتی ہے. اس کی ساری تدبیروں کا حاصل اس سے زیادہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا صحیح استعمال سمجھ لو. تمام اشیاء عالم کے استعمال کا نظام بھی اس کی قدرت سے، یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ خارج ہے کیوں سب. اچھا، ہر چیز کی کڑی دوسری چیز سے کڑی سے جڑی ہوئی ہے، ہر چیز دوسری چیز کی طرف کھینچتی ہے، یہ سارا ہے. یفصل الآیات، وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے آیات. اس سے مراد آیات قرآنی بھی ہو سکتی ہیں جن کو حق تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ نازل فرمایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید اس کی تفسیر فرمائی. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھ لو. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں بتا کر تاکہ تمہارا آخرت اور قیامت پر ایمان یقینی ہو جائے، یہ سارا. اور وہی ذات ہے جس نے زمین کو مد الارض، زمین کو پھیلا دی، اور زمین میں بھاری بھاری پہاڑ اور نہریں بنا دی. ٹھیک ہے نا؟ زمین کا پھیلانا، زمین کو پھیلایا. کوئی گول چیز تو پھیل ہی نہیں سکتی، سیدھی چیز ہی پھیل سکتی ہے، گول چیز کیسے پھیلے گی؟ تو کوئی گول چیز اگر بہت بڑی ہوگی تو اس کا ہر ایک حصہ الگ الگ ایک پھیلی ہوئی سطح نظر آتا ہے اگر بہت بڑی گول چیز ہو. اور زمین کا توازن قائم کرنے کے لیے اس کے اندر بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ قائم کر دیے. زمین کو جب بنایا زمین ہل رہی تھی، اور پھر اس کے اندر وہ انہار اور نہریں بنا دی. اللہ رب العزت نے پانی کے ذخیرے کا بہت زیادہ انتظام فرمایا، کچھ اس طرح سے کہ برف کی صورت میں پہاڑ کی چوٹیوں پہ، اور کچھ اس طرح سے کہ یہ پانی خراب نہ ہو، سڑے نہیں. اس کو زیر زمین قدرتی پائپ لائنوں کے ذریعے ساری دنیا میں اس پانی کو پھیلا دیا. کہیں تو کھلی ندیاں ہیں، نہریں نکلتی ہیں، اور کہیں زیر زمین کنویں کے ذریعے پائپ لگا کر ان کا سوراخ لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، فمن کل ثمرات، اور ہر قسم کے پھل، اور اس کے دو دو جوڑے، دو قسم پیدا فرمائے، چھوٹے بڑے، سرخ سفید، کھٹے میٹھے. زوجین سے مراد دو نہ ہو بلکہ متعدد بھی اقسام ہو سکتی ہیں. اور اس نئی سے کہہ کے کم سے کم دو ہوتی ہیں، کچھ بعید نہیں. زوجین سے مراد نر اور مادہ ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کھجور، پپیتا، ان کے نر اور مادہ ہوتا ہے. تحقیق سے یہ بات ثابت ہے. یغشی اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر. مراد یہ ہے کہ دن کی روشنی کے بعد رات لے آتا ہے. یہ ساری رات لے آتا ہے تو ویسے ہی ہے جیسے کسی نے کسی چیز کو چھپا لیا، ڈھانپ دیا. اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں. اور زمین میں کچھ ٹکڑے ایسے ہیں متجاورات، جو خطے، جو ان کے زمین کے ٹکڑے یا خطے ہیں آپس میں ملے ہوئے ہیں. ٹکڑے ملے ہوئے ہونے کے باوجود زمین کی ان ٹکڑوں کی خاصیت مزاج مختلف ہے. ساتھ ساتھ زمین ہے، یہ اچھی زمین ہے، یہ کھاری زمین ہے، یہ نرم زمین ہے، یہ سخت زمین ہے، یہ کھیتی کے قابل ہے، یہ کھیتی کے قابل نہیں ہے. اور ان کے اندر اللہ رب العزت نے باغات، انگور کے کھیتیاں، کھجور کے درخت بنا دیے. بعض ایسے ہیں ایک تنے سے اوپر جا کر دو ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ ایک ہی تنے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، لکھا ہے نا اس میں. اور سنوان، ایک تنے سے اوپر جا کر دو ہو جاتے ہیں. وغیر سنوان، اور ایک تنے سے ایک ہی تنا رہتا ہے اوپر جا کے. یسقا، یہ سارے ڈفرنس کے باوجود ان کو پلایا جاتا ہے بما ان واحد، ایک پانی. ونفضل، اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ کر دیتے ہیں ان میں سے بعض کا بعض کے اوپر پھل. یہ سارا ان کو پانی ایک دیا جا رہا ہے، سورج کی روشنی ان کے اوپر ایک پڑ رہی ہے، ہوائیں ایک ہیں، اس کے باوجود ان کے رنگ، ذائقے، سب کچھ بڑے مختلف ہو جاتے ہیں.
नुमाया फर्क हो जाता है। ठीक है। इन्ना बेशक फी ज़ालिका इसमें लायात निशानी है उस कौम के लिए जो अक्ल रखते हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं, अक्लमंद गोया दुनिया में ठीक है। ठीक है, चलिए आगे आ जाए। अब इसको सारी बात समझ आ गई इसका सारा। ठीक है। व इन और अगर ताजब आपको ताज्जुब हो, आपको हैरानगी हो, आपको अजीब लगे, और अगर अजीब लगे फअजबुन तो अजीब है, कौलुहुम उनकी बात। अगर आपको काफिरों का ये इनकार अजीब लग रहा है, फअजबुन तो ताज्जुब है, कौलुहुम उनका कौल, ऐजा क्या जब कुन्ना हम हो जाएंगे तुराब मट्टी। अगर आपको अजीब बात है तो अजीब तो उनका ये कहना है कि वो ये कयामत का इनकार कर रहे हैं। इससे बड़ा अजीब बात क्या होगी कि वो कहते हैं आइजा क्या जब कुन्ना हम हो जाएंगे तुराबन, हम मट्टी हो जाएंगे। मट्टी हो जाएंगे कब हो जाएंगे मट्टी? जब कब्र में रखा जाएगा तो हम मट्टी हो जाएंगे। इन्ना लफी खल्किन जदीद, इन्ना क्या, क्या, इन्ना बेशक हम लफी खल्किन जदीद नई पैदाइश में आएंगे। उलाइकल लजीना, सॉरी उला हाँ उलाइकल लजीना यही वो लोग हैं, कफरू जिन्होंने इनकार किया बिरब्बिहिम अपने रब का। जिसने अपने रब का इनकार किया वही आखिरत का इनकार कर रहा है। आखिरत का इनकार करने वाला भी काफिर ही कंसिडर किया जाता है। आखिरत पर ईमान लाना ये अकबे बुनियादी अकायद में से है। अगर कोई आखिरत का इनकार कर दे तो वो काफिर डिक्लेयर किया जाता है। वह उलाइक और यही लोग हैं अगलालु तौक होंगे फी आनाक़िहिम उनकी गर्दनों पर। वह उलाई का जो इनकार करने वाले हैं उनकी गर्दनों में कयामत के दिन तौक होंगे, और यही लोग असहाबुन नार आग वाले होंगे। हुम फीहा खालिदून इसमें हमेशा रहेंगे। वह यस्ताजिलूनक और आप ये आपसे जल्दी तलब करते हैं बिस्सय्या बुराई को। ये आपसे जल्दी जल्दी अजाब को मांगने को कह रहे हैं, बुराई को तलब कर रहे हैं। यस्ताजिलूनका किसी का नजर आ रहा है जी? बाब इस्तेफाल से है, आई जीम लाम उजलत से ना। जी जी। वो यस्ताजिलून का, लेकिन अजल अजल मुसम्मा नहीं समझ आया अभी तक। ले अजल मुसम्मा अभी तक नहीं सोच में आया। हम्म, आया ही कुछ? हम्म, आया नहीं? इंशाल्लाह करेंगे। इतनी आसान सी बात है, इतनी आसान बात है, सिर्फ आप वो वर्ड्स नहीं देख रहे। असल में क्या था ये? मुसम्मा यिन था। या जब इसको खोला तनवीन नहीं गिरती, आपको पता है। या सकील था, और या के नीचे जम्मा दुश्वार होता है। जब जम या वो सॉरी कसरा, या के नीचे कसरा, अजलिन था ना, मुसम्मयिन था ये। जब इसको खोल के लिखा तो या इसके नीचे कसरा दुश्वार था, या के कसरा को गिराया तो मुसम्मन बन गया। समझ आई बात? हम्म, गौर नहीं करते, किसी चीज को देखते नहीं है। एक एक लफ्ज को देखा करें कि ये क्या है। ये मौसूफ और सिफ्त ही है, लेकिन मुसम्मयिन था, ले अजल मुसम्मयिन था। जी। मैंने कहा पहले ही दिन आके दिमाग रोशन कर दूं ताकि पता हो। मैं तो, मेरा तो पढ़ाने का अंदाज मुख्तलिफ है। मैं तो वैसे नहीं पढ़ा सकती, मैं रट्टू तोता नहीं बनाती। मुझे होता है कि एक एक चीज खुल के सामने आए। जी। वो आपसे जल्दी तलब करते हैं बिस्सय्या बुराई को। किसको? अजाब को, बुराई को। कब्ल हसना अच्छाई से पहले। वक़्त और यकीनन गलत गुजर चुके हैं। मिन कब्लिहिम उनसे पहले। मसूलात, ये क्या है? मसूलात इस्म तो है, वो तो मुझे नजर आ रहा है, अलिफ लाम है। ये क्या है?
कौन सा वजन है ये? इस्म ज़र्फ, नऊज़ुबिल्लाह। जी, क्या है ये? आपने पढ़ा था ये असबाब मना सर्फ के अंदर। गलत। अदल कहाँ से आ गया? जी, इसकी मिसाल दें अदल की। अदल हकीकी, अदल तहकीकी, अदल तकदीरी, कुछ याद आ रहा है? बहुत पुराने जमाने की बात है ना? हम्म। अदल तहकीकी में क्या मिसाल थी? सलासु और मसलसु, याद नहीं आता आप लोगों को कोई वर्ड? अब दोबारा रेपिटेशन में पढ़ते आपको नहीं नजर आता? ये गैर मुनसरिफ है, आपको नहीं पता चल रहा है ये? हाँ जी। जमा मुंतहल जमू गैर मुनसरिफ है, रवासिया के ऊपर तभी तनवीन नहीं आ सकती। रवासिया क्या था? जमा मुंतहल जमू गैर मुनसरिफ है, तभी तनवीन नहीं आ सकती। इसके अगर अलिफ लाम ना होता तब भी इसके ऊपर तनवीन नहीं आ सकती थी, क्योंकि ये अदले तहकीकी है। ठीक है, समझ आई बात? जी। और वो आपसे से जल्दी तलब करते हैं बुराई को, कबल हसना, अच्छाई से पहले। और तहकीक गुजर चुके हैं, मिन कबलिहिम, उनसे पहले, मसूलात, हालात। ठीक है ना, उनसे पहले बहुत सारे लोगों के ऊपर हालात गुजर चुके हैं, अजाब गुजर चुके हैं। ठीक है, वो अजाब मांग रहे हैं अच्छाई से पहले कि अल्लाह ताला पर ईमान लाते, अल्लाह उनके ऊपर नेमत नाजिल करते, ये उससे पहले ही हक को कबूल करने से पहले ही ये क्या कर रहे हैं? अजाब को तलब कर रहे हैं। ठीक है, ले आइए। मता हाजल वादू, कब वादा पूरा होगा? अजाब को ले आइए। और अगर ये ईमान ले आते, व इन्ना, और बेशक, रब्बा का, आपका रब, लजू मगफिरा। ये लजू मगफिरा क्या है? इसकी तरकीब भी कर दीजिए जरा मोमिना, आप कर दीजिए। लजू मगफिरतिन, लजू मगफिरतिन क्या है ये? हाँ, कौन मुजाफ मुजाफिल है? और लाम क्या है? हाँ, लाम क्या है? लाम ताकीद है। जी, क्या है ये? हाँ, अच्छा, जू मगफिरतिन तो मुजाफ मुजाफिल हो गया, लाम क्या हो गया यहाँ पर? लाम जार है। किस किस को लाम जार नजर आ रहे हैं यहाँ पे? लजी होता, अगर ये लाम जार होता तो ये क्या होता? लजी। और बेशक आप करब लजू मगफिरतिन, मगफिरत वाला है लोगों पर, लाम ताकीद है। और बेशक आप करब मगफिरत वाला है लिन्नासी, लोगों पर, अला जुल्मिहिम, उनके गुनाहों, उनके जुल्म के बावजूद। और बेशक आप करब लजुल इकाब, शदीद अजाब वाला। इकाब का मतलब होता है अजाब, शदीद अजाब वाला है। वह यकूल लजीना कफर, और कहा काफिरों ने, लौला, क्यों नहीं, उन जिला, नाजिल किया गया, अलैहि, उनके ऊपर, आयतुन, कोई मोजा, कोई आयत, कोई निशानी, में रब ही, आपके रब की तरफ से। इन नमा, इसके सिवा नहीं, अंता, आप, मुंजिरुन, इस्म फाइल मुंजिर, आप डराने वाले हैं। वली कुल्ली, और हर कौम के लिए, हादिन, एक हिदायत वाला होता है। वली कुल्ली कौमिन, और हर कौम के लिए, जैसे हादियुन था, ये क्या था यहाँ पर? हादियुन था, फिर क्या बन गया? या के ऊपर जम्मा दुश्वार था, जम्मा गिरवाया, तनवीन को खोला, तो हादियुन से क्या बन गया? समझ आई? मुसम्मयिन। समझ आई? बिल्कुल सेम एज इट इज ये है। बात क्लियर हुई? दिल तो चाह रहा था बताऊं नहीं, लेकिन मैंने कहा नहीं, बता दूं। ठीक है, चले यहीं तक करें, और उसके बाद मैंने अब जो है ना, थोड़ी सूरतों के बाद तर्जुमे आपसे ही करवा, मैं नहीं करूंगी अब तर्जुमे, अब आपसे ही पूरे तर्जुमे करवाऊंगी। अपनी तैयारी के साथ आया करें पूरी, ठीक है?
تشریح بھی آپ سے ہی سننی ہے. ٹھیک ہے. چلے مجلس کی دعا کریں آپ جو ہے تاکہ دوسری